साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात आप अक्सर सुनते हैं अमित शाह जी के बारे में, राजनीति के चाणक्य, कि जहां वो जीत जाते हैं वहां तो सरकार बना ही लेते हैं, जहां नहीं जीत पाते वहां भी सरकार बना लेते हैं। ये तो आप सुनते हैं। मैं तीसरी एक कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां अमित शाह नहीं बनाना चाहते वहां भी राहुल गांधी जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को विवश कर देते हैं। है ना दोस्तों, कमाल की कहानी। आज की कहानी ऐसी है आप सोच नहीं सकते। कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक खुशखबरी आई केरल से। भाई 3 राज्यों में इनकी सरकार है, 3 मुख्यमंत्री हैं बेसिकली इनके, चौथा मुख्यमंत्री केरल में बना। 4 राज्य कौन कौन से हैं भाई? 4 राज्य हैं दोस्तों, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल अभी और एक हिमाचल प्रदेश। 4 जगह पे मुख्यमंत्री और 2 राज्य में मिल करके चलाते हैं, जैसे झारखंड है और तमिलनाडु में भी कई दशक के बाद इनके मंत्री बन गए। लेकिन एक राज्य में दोस्तों इनका जो झगड़ा है वो शांत होता है, दूसरे राज्य में कैसे खड़ा हो जाता है, आज ये कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये कर्नाटक की कहानी है दोस्तों। और सिद्धारमैया कितना बड़ा झटका देकर के राहुल गांधी को आए हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि इनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं उनको भी बड़ा झटका देकर के आए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जो हालत है इस समय, मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं कर्नाटक में न बन जाए। बाकी आप कमेंट कीजिएगा। एक जय सिया राम दोस्तों, अभी यही डिकोड करने जा रहा हूं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए, HB शॉर्ट्स में भी बड़े अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं दोस्तों, संक्षिप्त में कमेंट में पिन किया है, देखिएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कल पूरा दिन दोस्तों कर्नाटक पर खबरें चलती रही। भाई कांग्रेस के पास अगर सच मायने में कहिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। भाई महंगाई का मुद्दा उठा लो, कभी पेट्रोल डीजल, हमें तो पता है कि ये बढ़ना है, सबको पता है बढ़ना है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई देश बैंकरप्ट नहीं हो सकता, उसको बचाने की कवायद चाहिए। भाई पूरी दुनिया में अगर 100 रुपये बढ़ रहे हैं तो मोदी जी सिर्फ 10% बढ़ा रहे हैं, 10% भी नहीं दोस्तों। तो ये तो भारत की स्थिति है। लेकिन विपक्ष के लिए तो मौका था ना, आप उठाइए ना। लेकिन हो क्या रहा, कांग्रेस वालों में सिर फुटअव्वल की स्थिति है। ये राहुल गांधी के कमरे में सिर फुटअव्वल की स्थिति, ये है असलियत कर्नाटक की। ये कांग्रेस की है दोस्तों। हाईकमान कुछ कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, सिद्धारमैया कुछ कह रहे हैं, DK शिव कुमार कुछ और कह रहे हैं। लेकिन मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, आपको एक तथ्य दिखाना चाहता हूं। वो देखना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, ना 9 में ना 13 में, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखिए, पहले 2023 में जो नतीजे आए थे दोस्तों, भाई 224 सीटें हैं, 135 सीट कांग्रेस के पास है। मतलब 112 113 होना चाहिए, यानी बहुमत से बहुत आगे है, बहुत ही आगे, कोई तुलना ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी JDS को मिला भी दीजिए तो बहुत दूर है, दोनों काफी दूर है, सरकार नहीं बन सकती इनकी। लेकिन अब कांग्रेस वाले ऐसे सिर फुटअव्वल में हैं कि अब सरकार बन भी जाए तो आप क्या कर लीजिएगा। आप पहले कहानी समझिए। मैंने ये आंकड़े इसलिए दिखाए दोस्तों कि भाजपा कोशिश कर भी ले तो कुछ नहीं कर सकती। ये तो इन आंकड़ों से ये सिद्ध होता है। अब देखिए नई खबर क्या है दोस्तों, क्यों कर्नाटक में ये सिर फुटअव्वल दिख रहा है या मची हुई है नेताओं के बीच ये झगड़ा क्यों हुआ है। ये जो अभी 21 मई गया ना दोस्तों, 5-6 दिन पहले, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को 3 साल पूरे हो गए। 3 साल, 2.5 साल में भी हुआ था झगड़ा भाई, यानी 2 साल अभी पूरे बचे हैं कर्नाटक की विधानसभा को चुनाव के लिए, 2 साल बचे हैं। एक गुट है सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री तो हैं ही, दूसरा गुट है DK शिव कुमार,
अब ये लगातार कह रहे हैं, आप समझिए डे 1 उस समय भी जब कर्नाटक में प्रचंड जीत मिली थी ना, तो ये साफ साफ नजर आ रहा था कि ये जीत डीके शिव कुमार की है। जमीन पर उन्होंने बड़ी मेहनत की, जैसे अभी केरल में हुआ था ना भाई, ये बात उठी ना कि मेहनत कोई और किया, कोई और उसका फल लूट करके ले जाएगा। कर्नाटक में तो यही हुआ, मेहनत किया डीके शिव कुमार ने, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चुनौती दी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिद्धारमैया कब्जा करके चले गए। उसके बाद से लगातार डीके शिव कुमार ये बात रख रहे हैं कि 2.5 साल के लिए ये हैं, 2.5 साल के लिए हम हैं, और ये बात मीडिया में सार्वजनिक है। वो तो हुआ नहीं। अब ये डीके शिव कुमार कहां रुके भाई, फिर से हंगामा खड़ा किया, 3 साल पूरा हो गया। आखिरकार जो कांग्रेस का आला कमान है, इन दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाता है, और जब दिल्ली बुलाया गया तो एक खबर पे मेरी नजर पड़ी, आपको देखना चाहिए दोस्तों। क्यों कांग्रेस, जैसे उधर बोलते हैं ना ट्रंप के लिए, ट्रंप को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, अपने दोस्त को बुला के घर में बेइज्जत कर देते हैं और उसको भी दुश्मन बना लेते हैं। यही काम राहुल गांधी करते हैं। आप सोचिए, बुलाया गया इनको और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, बाहर इंतजार कराया। क्या लिखी है हेडलाइन, पहले बाहर कराया इंतजार, फिर बंद कमरे में राहुल गांधी से मिले सीएम सिद्धारमैया। मुख्यमंत्री, कद्दावर मुख्यमंत्री, बड़ा राज्य है भाई। आप सोचिए कि जितने राज्य इनके पास हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, सबसे बड़े राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी। बैठक होती है, बैठक कहाँ है दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा भवन में। कौन कौन नेता हैं, एक तो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री शिव कुमार। इसके अलावा इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी कर्नाटक से हैं, राहुल गांधी, और इसके अलावा हैं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला। 6 घंटे तक बैठक हुई, 6 घंटे तक। कभी राहुल गांधी सिद्धारमैया से मिलते हैं, कभी डीके शिव कुमार से, कभी ये सारे आपस में मिलते हैं, फिर कभी दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिलते हैं। मतलब केवल इधर उधर 6 घंटे तक बैठक हुई, और 6 घंटे में कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो निकला क्या, ये भी जानना चाहिए। निकला ये दोस्तों कि राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कहा। सिद्धारमैया आस्क्ड टू स्टेप डाउन एज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, से सोर्सेज एज कांग्रेस डाउन प्लेज बस। ये कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अब वो इस्तीफा देंगे तो कांग्रेस ने सोच के रखा हुआ था, किसने, राहुल गांधी ने, कि कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या देंगे, तो ये कहा गया कि आपको हम सांसद बना देंगे। आप अभी राज्यसभा का चुनाव है तो हम आपको सांसद बनाएंगे। अब बताइए, कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा का सांसद बनेगा? भाजपा में तो चलो मान भी लें, कांग्रेस में तो नहीं हो सकता। एक मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि भाजपा में क्यों हो सकता, वहां क्यों नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है दोस्तों कि अगर भाजपा में कोई फेल हो जाता है ना, तो दोबारा मौका नहीं मिलता, चाहे कोई भी हो। भाई वाजपेयी जी दोबारा नहीं जीते तो उन्होंने छोड़ दिया, आडवाणी को दे दिया। आडवाणी जी एक बार में नहीं सफल हुए तो दूसरे को देना पड़ा। अभी मोदी जी भी दूसरे को दे के जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अनंत काल तक गांधी परिवार फेल होते रहे, चुनाव हारते रहे, कुछ नहीं बदलेगा। तो जब शीर्ष नेताओं के साथ यह नियम लागू होता है तो बाकी नेताओं के साथ भी तो यही नियम लागू होगा। इसीलिए जो भाजपा में होता है दोस्तों, कांग्रेस में नहीं होता है। अब राहुल गांधी ने क्या ऑफर किया, राज्यसभा की सीट। उनको लगा कि अभी नीतीश कुमार का मामला आया है, बढ़िया है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा सांसद बन गए।
भाई भाजपा के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, सम्राट जी बन गए, लेकिन कांग्रेस में ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। मैं अभी लिख के दे सकता हूं, अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट भी जाएं तो मैं इतना समझ सकता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि हो सकता है डीके शिव कुमार कतई मुख्यमंत्री ना बन पाए। इसकी 99.9% संभावना है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए। और ये बात याद रखिएगा कि सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को गच्चा दे दिया। वो मिलने तो आए, बातचीत भी हुई, साफ मना कर दिया कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये कह के गए विचार करूंगा। अरे भाई सिद्धारमैया भी कच्ची गोली खेल कर नहीं आए हैं। आप एक मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, बाहर इंतजार कराते हैं, अब वो आपको क्या बोलेगा? आप बोलेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दो, सांसद बन जाओ, तो बोलेंगे जी साहब ऐसा होता है क्या? ये चुनाव राहुल गांधी ने नहीं जिताया है, ये जानते हैं, ये हम लोगों ने जिताया है। लेकिन कांग्रेसियों की एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों कि भाई इन्होंने बाहर बताया नहीं, बल्कि एक तस्वीर जारी की। ये तस्वीर बाहर आई है जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आपस में बात कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, सब बढ़िया है। यहां तक कि ये खबर आई कि सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल आपस में साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं। राहुल गांधी की खबर नहीं आई। राहुल गांधी कैसे करेंगे? तो ये खबर भी आई दोस्तों, लेकिन सच्चाई क्या है? सब चंगा सी नहीं है। कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में आकर के रणदीप सुरजेवाला, जो बाहर में आकर के बोलते हैं, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल, इनसे ये बाहर आए, इनसे सवाल पूछा गया। जानते क्या कहा गया? ये बताते हैं कि ये जो मैराथन मीटिंग हो रही थी ना, ये राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही थी। पूछा गया मंत्रिमंडल पर, कुछ नहीं कहा। अरे कहेंगे कैसे जब आपका व्यक्ति राहुल गांधी की तो बात मान ही नहीं रहा है? तो बाहर आकर के कह रहे कि राज्यसभा चुनाव होना है ना, उसकी चर्चा हो रही थी। अब आपको मैं जरा राज्यसभा का ही, कर्नाटक का केवल बताता हूं। चुनाव तो हो रहा ही है, कितनी सीटों के लिए? 3 सीटों के लिए। 1 सीट तो पक्का है भैया, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को तो भेजेंगे, मानकर चलिए जो इस समय के हालात हैं, तो 2 सीट, तो सिर्फ 2 सीट, कर्नाटक की सिर्फ 2 सीट के लिए क्या मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रभारी, ये वो, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 6-6 घंटे की बैठक करेंगे? सोचिए, कोई बेवकूफ नहीं बन सकता। किसी मीडिया वाले ने नहीं कहा कि यह सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर चर्चा के लिए, हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 सीट के लिए यह बैठक हो ही नहीं सकती, जिसमें 1 सीट ऑलरेडी तय है दोस्तों। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि राहुल के साथ साथ सबको झटका लगा, राहुल गांधी को झटका लगा है, उन्होंने मना कर दिया। हालांकि मैं एक और कहानी बीच में डाल देता हूं दोस्तों। जब ये झगड़े चल रहे हैं ना सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, तो अचानक से एक और नाम आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के ही हैं दोस्तों। इनके बेटे जो हैं सुपुत्र प्रियांक खड़गे, वो मंत्री भी हैं। अब ये चर्चा आ गई बीच में कि अगर इन दोनों में सहमति नहीं बनती है तो कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में भी लड्डू फूटने लगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कांग्रेस में कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, किसी को लोभ नहीं है। क्यों? पता है कि ये जो नौकरी है कांग्रेस अध्यक्ष वाली, दरअसल ये नौकरी है, ये चपरासियों वाली नौकरी है। यहां चलती तो गांधी परिवार की है। कांग्रेस अध्यक्ष कोई नहीं बनना चाहता। अगर कांग्रेस अध्यक्ष का पद त्याग करके ये मुख्यमंत्री बनाए जाए तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे के मन के लड्डू फूटने लगे। मगर यहां तो खेल हो गया भाई। सिद्धारमैया ने तो मना कर दिया, बोल के गए कि हम सोचेंगे। सोचेंगे क्या? वो ये सोचेंगे कि हमको रिजाइन करना है, बोलेंगे नहीं करना। क्यों नहीं करना वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को झटका लगा। और दूसरा झटका दोस्तों सीधे सीधे राहुल गांधी को लगा है। इस बात को याद रखिएगा।
क्योंकि जब 3 साल पहले दोस्तों कर्नाटक में प्रचंड जीत मिली, जब डीके शिव कुमार सबसे बड़े दावेदार थे, उस समय राहुल गांधी ने आकर के डीके शिव कुमार को यह वादा किया था कि आप इस समय छोड़ दो, ये जिद सिद्धारमैया को बन जाने दो। डीके शिव कुमार ने पूछा मेरा क्या होगा? उनसे ये वादा किया गया, जो मीडिया रिपोर्ट में भी है, कि 2.5 साल इनको बने रहने दो, 2.5 साल के बाद आपको बना देंगे। और डीके शिव कुमार मान गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2.5 साल के बाद हम बन जाएंगे। नवंबर 2025 में 2.5 साल पूरे हो गए और उस समय डीके शिव कुमार के समर्थकों ने, विधायकों ने, खुद डीके शिव कुमार ने यह अभियान तेज कर दिया कि भाई अब हमारा समय आ गया है, अब चीजें बदलेंगी। लेकिन कच्ची गोली तो खाई नहीं थी सिद्धारमैया ने। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम तो नहीं करेंगे भैया। उसके बाद ये झगड़ा फिर बढ़ा है दोस्तों, जब 3 साल पूरे हो गए। आप समझ लीजिए। अभी इस मामले में मैं क्यों कहता हूं कि खड़गे अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो इनसे अधिक खुश कोई नहीं होगा। आप जानते हैं, अभी इनसे सवाल पूछा गया खड़गे साहब से कि भाई ये झगड़ा है, ये सब चल रहा, आप बुला रहे हैं, होगा क्या, क्या होना है? पता है खड़गे साहब ने क्या कहा? खड़गे साहब ने कहा कि ये तो राहुल गांधी ही तय करेंगे। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इतना कमजोर है, इतना असहाय है कि वो कोई फैसला नहीं कर सकता। वो खुल करके कह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है, उसने उसको यूज किया है। भाजपा कह रही है कि दलितों की बात करती है ये पार्टी, राहुल गांधी करते हैं। दलितों को तो इन्होंने असहाय बना के रखा है। ये सिर्फ कहने के लिए दलित नेता को अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली सत्ता तो गांधी परिवार के पास है। ये एक रबर स्टाम्प बना करके रखा हुआ है। मैंने बयान सुना दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो कहते हैं देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, राहुल जी बात करेंगे उन चीजों पर। आप सोचिए। इस बीच डीके शिव कुमार से भी पूछा गया, कुछ कह नहीं पाए, मुस्कुराकर बढ़ गए। डीके शिव कुमार जानते हैं कि अब राहुल गांधी की हैसियत नहीं बची है कि वो कुछ कर पाए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, हालात बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बन जाए इस लड़ाई के बीच में, तो आप आश्चर्य क्यों नहीं कीजिएगा। मैं आपको 2 छोटी छोटी घटनाएं दिखाता हूं, पुरानी है लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। ये जो डीके शिव कुमार है दोस्तों, ये कभी भी खेल कर सकते हैं, पलट नहीं रहे हैं। इनका मिजाज तो भाजपा से अधिक मिलता है। आपको उदाहरण देता हूं। भाई महाकुंभ का आयोजन किया गया, आप जानते हैं पिछले साल कितनी भीड़ थी, क्या कुछ हो रहा था। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कितना हमला बोला, लेकिन डीके शिव कुमार महाकुंभ गए, वहां स्नान किया और खुल करके योगी सरकार की तारीफ करना भूले नहीं। कहा इतना बड़ा आयोजन ये कोई मजाक नहीं है, वो तारीफ करते हैं। हिंदू धर्म को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कुछ नहीं बोलती दोस्तों, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है। लेकिन यही डीके शिव कुमार क्या कहते हैं, मैं हिंदू पैदा हुआ और हिंदू ही मरूंगा। यह है हिंदू धर्म के प्रति इनका प्रेम। और यही नहीं, ईशा फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था दोस्तों शिवरात्रि के दिन, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। कांग्रेसियों को पसंद नहीं आया, कांग्रेसियों ने खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन डीके शिव कुमार माने नहीं। वो अमित शाह के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं, ये जो मामला चल रहा है ना कर्नाटक का, अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे, मैं जानता हूं, कुछ भी नहीं। भाजपा क्यों करेगी, लेकिन बिना कुछ किए भी लगता है राहुल गांधी इस बात के लिए उतारू हैं कि यहां की सरकार जाए और भाजपा वालों में जाके मिल जाए। क्यों, उसका एक छोटा सा उदाहरण देकर के खत्म करता हूं। राजस्थान भूले तो नहीं है दोस्तों। भाई राजस्थान में क्या हुआ था, लगातार झगड़े। सचिन पायलट बनेंगे, अशोक गहलोत के साथ भी वही झगड़ा था 2.5 साल का।
अशोक गहलोत ने पानी पिला दिया। दोस्तों आप भूले नहीं होंगे क्या कहा था अशोक गहलोत ने, पढ़ लीजिए। गहलोत बोले मासूम चेहरे वाले पायलट निकम्मे और नकारा हैं। कि मीडिया रिपोर्ट से मेरे पास वीडियो भी था दोस्तों, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। पायलट निकम्मे और नकारा है। और क्या आगे की लाइन लिखी है, मैं यहां कोई बैगन बेचने नहीं आया हूं, मुख्यमंत्री बनाया गया हूं। राहुल गांधी अड़े रहे। पहले तो उन्होंने बेफिक्री दिखाई उस समय जब सबसे अधिक झगड़ा चल रहा था। एक केरल में बच्चों के साथ खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, दिखा रहे थे कि हमको तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन राहुल गांधी को तो आना पड़ेगा और तो कोई फैसला कर नहीं सकता। राहुल गांधी आए, तमाम चीजें करके देख ली। क्या हुआ था आप जानते हैं ना, अशोक गहलोत ने अपने 82 विधायकों को भेज दिया चिट्ठी के साथ कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहे तो 82 विधायक विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी देते हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। राहुल गांधी को हार माननी पड़ी, अशोक गहलोत के सामने झुकना पड़ा। दोस्तों यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कर्नाटक में भी हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि सिद्धारमैया किसी भी कीमत पर इस्तीफा देंगे और DK शिव कुमार क्या करेंगे ये तो फिर वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद कीजिए कर्नाटक में जहां 2 साल बाद चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि अगले 1 आध हफ्ते में भाजपा की सरकार बन जाए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही HB शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।